ठीक है। हम लोगों ने कल स्टोरेज के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट सेशन में। तो हम लोगों ने पार्टीशन टेबल के बारे में पढ़ा, एमबीआर क्या होता है, जीपीटी क्या होता है, ठीक है, फाइल सिस्टम्स वगैरह क्या होते हैं, डिस्क टाइप क्या होती है, बेसिक डायनामिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रे टेक्नोलॉजी के बारे में आपको मैंने बताया, ओवरव्यू दिया, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि हम कैसे अपनी हार्ड डिस्क अटैच करते हैं, राइट, और कैसे आप हार्ड डिस्क के थ्रू, मतलब कैसे उसको इनिशियलाइज करते हो, कैसे हम आपका पार्टीशन टेबल चूज करते हैं, क्या क्राइटेरिया पार्टीशन टेबल चूज करने का, कहाँ पे हम एमबीआर का यूज करेंगे और कहाँ पे हम जीपीटी का यूज करेंगे। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो हम एमबीआर का यूज करेंगे। अगर आपको पार्टीशन साइज जो आपका वो 2 TB से लेस चाहिए तो हम एमबीआर का यूज करेंगे। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना और आपको स्टोरेज मैनेज करनी है, आपका जो स्टोरेज का साइज है वो 2 TB से ऊपर है और आपको जो पार्टीशन क्रिएट करना है वो 2 TB से ऊपर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जीपीटी का यूज करेंगे, राइट। ये हम लोगों ने कल बात करी थी। ओके, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हम आज बात करेंगे एंटरप्राइज स्टोरेज की। अभी तक हम लोग लोकल स्टोरेज की बात कर रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने कल देखा था स्टोरेज पूल वाला कंसेप्ट भी, आपको याद होगा। हम लोगों ने स्टोरेज पूल बनाया था, ठीक है, मल्टीपल हार्ड डिस्क अटैच करके, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसके अंदर हम लोग उन जो हार्ड डिस्क थी आपकी, जो हम लोगों ने अटैच की थी, उनके स्पेसेस को कंबाइन करके हम लोग वहां पे वर्चुअल डिस्क और क्रिएट कर सकते थे। तो इस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है, आपके स्टोरेज पूल के अंदर। नाउ अब बात करेंगे हम आज एंटरप्राइज स्टोरेज की। ओके, एंटरप्राइज स्टोरेज क्या होता है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं आज हम एंटरप्राइज स्टोरेज की। तो एंटरप्राइज स्टोरेज, अब एंटरप्राइज स्टोरेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो स्टोरेज जो हम एंटरप्राइज मतलब आपके जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके वहां पे यूज करते हैं। जैसे मान लो आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, अब आप किस टाइप की स्टोरेज का यूज करोगे। हमारे पास टाइप्स होते हैं एंटरप्राइज स्टोरेज के अंदर। ये आपकी कहाँ पे होती है, आपको नाम से पता चल रहा है। अगर मैं एंटरप्राइज स्टोरेज की बात कर रहा हूँ तो मतलब आपकी जो कंपनीज है, जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां पे आपकी एंटरप्राइज स्टोरेज का यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपके पास एक सेंट्रलाइज स्टोरेज होती है, ओके। एंड देन उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, उसके आपके पास यहाँ पे टाइप्स है, ओके। तो अगर आप स्टोरेज की प्लानिंग कर रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप आते हैं एंटरप्राइज में। पहला होता है आपके पास डैश, DAS, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, इसको बोलते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, ठीक है, इसको बोलते हैं डैश। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, डैश क्या होता है, अब लेट यू नो। तीसरा जो दूसरा टाइप का स्टोरेज होता है वो होता है आपका NAS, इसको बोलते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ओके, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ठीक है। एक होता है आपके पास SAN, इसको बोलते हैं स्टोरेज अटैच नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपके कुछ टाइप के एंटरप्राइज स्टोरेज के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पहली चीज, अगर मैं डैश की बात करता हूँ, ओके, तो डैश में क्या होता है आपके पास, आपको नाम से पता चल रहा है कि ये आपका डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास एक सर्वर है, एग्जांपल ले लो, ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है। अब जो स्टोरेज होगी वो इसके साथ डायरेक्टली अटैच होगी, सिंपल। जैसे मान लो हमारा सर्वर है, सर्वर 2019 है, ठीक है, कोई भी सर्वर है, चाहे वो 2019 है आपका या फिर वो आपका 2022 है, कोई भी सर्वर आपके पास मान के चलो, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आपने क्या किया, एक स्टोरेज अटैच कर दी इस तरीके से, ये मान लो मेरी स्टोरेज है, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी जो स्टोरेज होगी वो आपके सर्वर से डायरेक्टली अटैच होगी, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट, ठीक है, स्टोरेज। अब यहाँ मान लो मेरी मल्टीपल हार्ड डिस्क मैंने अटैच की हुई है इस तरीके से। जैसे मान लो मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, ऐसे ही कुछ, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स है, एक आपका ये वाला सर्वर हो गया, ऐसे ही आपके पास मल्टीपल सर्वर्स है, ठीक है। एक सर्वर मान लो आपका ऐसे ही यहाँ पे है, उसके भी आपकी स्टोरेज अटैच है इस तरीके से, ठीक है। एक सर्वर मान के चलो आपका यहाँ पे, उसके साथ भी आपकी स्टोरेज अटैच है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर सर्वर के साथ आपकी स्टोरेज डायरेक्टली अटैच हो रही है। इस टाइप की प्लानिंग को हम, स्टोरेज प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, डैश, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। इस टाइप का अगर आप नेटवर्क बना रहे हो स्टोरेज का, या इस टाइप की आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो स्टोरेज की, तो आप क्या यूज कर रहे हो, मतलब आप डैश यूज कर रहे हो, कहने का मतलब ये है, ओके। तो हर आपके सर्वर के साथ आपके डिस्क आपकी अटैच होंगी, आपकी स्टोरेज आपकी अटैच होंगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम कौन कौन से डिस्क यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो डिस्क यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आपकी जो डिस्क टाइप होंगी आपकी वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डिस्क टाइप्स कौन सी यूज कर सकते हैं,
आपकी यहाँ पे साटा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्कसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सर्वर यूज कर रहे हो तो स्कसी का यूज करो, रिकमेंड ही बोलते हैं। बट आप साटा, स्कसी और एसएसडी, ये आप तीन यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो आप स्टोरेज में जो डिस्क यूज करोगे वो कौन कौन सी, साटा, स्कसी और एसएसडी, ये आप तीन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट अटैच में क्या हो रहा है आपके पास, आपके हर सर्वर के साथ आपकी अलग से इसकी स्टोरेज अटैच है, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज क्या होती है यहाँ पे, ये क्या आपका इजी टू कॉन्फ़िगर है। अगर मैं यहाँ पे एडवांटेज की बात करूं, एडवांटेजेस, तो ये क्या आपका इजी टू कॉन्फ़िगर है, सिंपल, इजी टू कॉन्फ़िगर है, ठीक है। इजी टू कॉन्फ़िगर हो गया। और सेकंड चीज यहाँ पे क्या क्या कह सकते हो आप कि भाई ये इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है इतना, इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपकी दो चीजें होती हैं। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे क्या आपके पास, आपको बैकअप क्या करना पड़ेगा, ऐसे मान लो आपके पास यहाँ पे सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रलाइज स्टोरेज कुछ नहीं है, हर सर्वर की अपनी खुद की अलग अलग स्टोरेज है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बैकअप भी वैसे लेना पड़ेगा, हर सर्वर की स्टोरेज का अलग से बैकअप लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका सारा कुछ आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपके सारा आइसोलेटेड कंसेप्ट आ रहा है, मतलब ये कह लो कि आपका हर सर्वर के साथ डायरेक्टली स्टोरेज है, तो बैकअप में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपको हर हर सर्वर की स्टोरेज का अलग अलग बैकअप लेना पड़ेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये आपके एडवांटेजेस आती हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको कहते हो लेस, डिसएडवांटेज में लेस फ्लेक्सिबल है आपका, यहाँ पे कुछ सेंट्रलाइज नहीं है कुछ। डिसएडवांटेज में क्या होगा आपका, लेस फ्लेक्सिबल। तो अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो उसमें फ्लेक्सिबल नहीं होता इतना, या उसमें फिट नहीं बैठता आसानी से, ठीक है। तो एलोकेशन के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक कंसेप्ट रहता है आपके पास डैश के अंदर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेटा स्टोरेज, ओके, ठीक है। तो आपकी जो स्टोरेज है वो क्या आपके सर्वर के साथ डायरेक्टली अटैच है, सिंपल। अब एक होता है आपके पास इसके बाद, जो नेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं NAS, ठीक है। मैथ्स के लिए अलग से एक ओपन कर लेते हैं, पेंट आपका हो गया NAS, ठीक है। क्या बात करेंगे हम NAS की, तो NAS में क्या होता है आपके पास, NAS हो गया आपके पास नेटवर्क अटैच स्टोरेज, नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मान लो, इसमें मान लो आपके पास, यहाँ पे मान लो आपके पास इसमें आपका एक NAS डिवाइस होता है एक्चुअल में, ठीक है। आपका मतलब कह लो कि आप NAS डिवाइस का भी यूज कर सकते हो, या आप मान लो अपने सिंपल नंबर यहाँ पे क्या किया हुआ है, NAS की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके अपने मान लो अपने अपने स्टोरेज यहाँ पे अटैच की हुई है, ये मान लो आपकी स्टोरेज है, ठीक है। जो आपके नेटवर्क पे शेयर है, सिंपल, ये आपकी मान लो स्टोरेज है, ओके। यहाँ पे आपने मल्टीपल हार्ड डिस्क, अपने फिजिकल स्टोरेज का यूज किया हुआ, मान लो ये मेरी फिजिकल स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल हार्ड डिस्क का यूज किया हुआ है, ये मेरी फिजिकल स्टोरेज है, मान लो इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये मेरी फिजिकल स्टोरेज है, फिजिकल स्टोरेज मतलब मेरे पास एक रैक है, वहां मैंने अपनी मल्टीपल हार्ड डिस्क यूज की हुई है, यहाँ मान लो मैंने 5 हार्ड डिस्क का यूज किया हुआ है, मेरे पास 5 हार्ड डिस्क अटैच की हुई है मैंने इसके अंदर, ये फिजिकल स्टोरेज के अंदर जो इसकी टोटल कैपेसिटी है वो मान लो आपकी 10 TB एग्जांपल कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। 10 TB स्पेस है इसके अंदर मान लो, ओके। अब ये क्या मान लो, अब मैंने क्या किया हुआ है, इसको नेटवर्क से अटैच किया हुआ, तो ये मान लो मेरे पास यहाँ पे स्विच हो गया, ठीक है। मान लो मैं फाइबर ऑप्टिक केबल का स्विच यूज कर रहा हूँ यहाँ पे फास्टली एक्सेस करने के लिए, तो ये मेरे पास मान लो मेरा स्विच हो गया, ठीक है। और ये मैंने नेटवर्क डिवाइस यूज किया हुआ है, स्विच जो इसकी यूज किया हुआ है फाइबर ऑप्टिक वाले पे, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज किया हुआ है मैंने यहाँ पे, फाइबर ऑप्टिक स्विच है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, जो मेरा नेटवर्क डिवाइस है। और देन इसके बाद नीचे आपके पास सर्वर्स है, तो ये मान लो आपकी सर्वर्स हो गए नीचे, इस तरीके से कुछ दो चार मेरे पास सर्वर्स है, मान लो मेरे पास तीन चार दो फाइल सर्वर है, दो एप्लीकेशन सर्वर है जो मुझे, जिनका मैं स्टोरेज जिसको एक्सेस कर रहा हूँ, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल स्टोरेज, ये आपका अटैच हो गया स्विच से, ठीक है। और ये हो गया आपके पास सर्वर्स, और ये आपका शेयर्ड है स्टोरेज, ये शेयर्ड है नेटवर्क में, शेयर्ड स्टोरेज है मान लो ये, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सर्वर्स है, मान लो आपका ये फाइल सर्वर हो गया, ये फाइल सर्वर है मान लो, फाइल सर्वर वन है आपके पास इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये मान लो आपके पास फाइल सर्वर टू है,
इस तरीके से कुछ। ये फाइल सर्वर 2 है मान लो, ठीक है। ऐसे आपके पास मान लो ये ऐप सर्वर लगा हुआ है, ऐप सर्वर 1, ठीक है। ऐसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक ऐप सर्वर लगा हुआ है। ऐप सर्वर मतलब वो सर्वर जो आपका ऐप मैनेज कर रहा है, हमारे पास जो कंपनी में जो ऐप रन कर रही है वो ऐप सर्वर के वजह से रन कर रही है, ठीक है। इस तरीके से अब मान लो ये जो आपके सर्वर्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके सर्वर्स इन स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हैं सिंपल। चाहे वो सर्वर हो चाहे वो क्लाइंट हो, कुछ भी कह लो, या मान लो आपके क्लाइंट्स भी आगे अटैच्ड है, ठीक है। या मान लो आपके पास यहाँ पे एक आपका स्विच हो रहा है इस तरीके से, मान लो जो क्लाइंट वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे मान लो आपके पास एक स्विच हो रहा है, अलग से मैं स्विच लगाया हुआ है क्लाइंट्स के लिए, इसको मैंने इसका अटैच किया हुआ है, ठीक है। ये मान लो हमारे पास स्विच 2 है, एग्जाम्पल ले लो, ये मान लो हमारे पास स्विच 2 है, ठीक है, स्विच 2 है, ठीक है। और इसके साथ मान लो मेरे पास क्लाइंट्स अटैच है, नीचे हमारे पास कुछ क्लाइंट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये कुछ क्लाइंट्स है, ठीक है। ये जो आपकी जो स्टोरेज है मान लो वो भी वो इसके साथ भी अटैच है, ऐसा कुछ, ठीक है। या कह लो आपने अटैच तो कर ही दिया, ठीक है। तो ये आपका फिर से अटैच है और यहाँ पे आपके पास क्लाइंट्स है जो अटैच है इस तरीके से, ठीक है। ये क्लाइंट्स है आपके पास इस तरीके से कुछ। ये क्लाइंट 1 हो गया आपके पास, क्लाइंट 2 हो गया, ठीक है, क्लाइंट ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। या तो आप यहाँ पे स्विचेस का यूज कर लो या नेटवर्क का यूज कर लो, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये मान लो आपका, अब ये आपका जो जो शेयर्ड स्टोरेज है, ठीक है, ये आपका एज ए NAS नेटवर्क मान के चलो आप, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे हम NAS डिवाइस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो NAS क्या आपका एक डिवाइस है जो आपका स्टोरेज में अटैच हो जाता है, ठीक है, जिसका मेनली काम क्या होता है आपकी स्टोरेज को शेयर कर देना, ठीक है, नेटवर्क पे। और ये आपका शेयर हो जाएगा स्टोरेज को, स्टोरेज एक बार आपके नेटवर्क पर शेयर होगी तो आपको उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है इस तरीके से। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोल देंगे, NAS नेटवर्क बोल देंगे सब, ठीक है। यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे हम दो प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ध्यान रखना। एक होता है आपका SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक। जब आप शेयर करते हो स्टोरेज को, या आप जब शेयर्स क्रिएट करते हो स्टोरेज पे, तो ये वाला प्रोटोकॉल होता है सर्वर मैसेज ब्लॉक, ठीक है। ये आपका SMB प्रोटोकॉल है जो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये मोस्टली विंडोज में होता है, जब आप कोई भी शेयरिंग करोगे, कुछ भी आप कोई फाइल को शेयर कर रहे हो, कोई स्टोरेज को शेयर कर रहे हो, तो वहां पे आपका SMB यूज होता है, ठीक है। एक होता है आपके पास NFS, ठीक है, इसको बोलते हैं नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है। ये आपके दो तीन होते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये आपके फाइल लेवल, इसको हम बोलते हैं फाइल लेवल। ये आपका NFS होता है आपके पास, उसको बोलते हैं नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये भी आपका यूज होता है, ठीक है। बट अगर आप विंडोज की बात करें तो विंडोज में बाय डिफॉल्ट SMB यूज होता है, ठीक है। और एक होता है आपके पास CIFS, ठीक है, ये भी आपका एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये होता है आपके पास ये होता है आपके पास इंटरनेट फाइल सिस्टम, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम बोलते हैं इसको। इंटरनेट आपको कुछ शेयर करना है तो कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो NAS किस पे काम करता है, फाइल लेवल स्टोरेज पे काम करता है, ध्यान रखना। NAS मोस्टली वर्क्स ऑन, यहाँ पे नोट पे लिख लेता हूँ, हमारे होती है फाइल लेवल स्टोरेज, जहाँ पे हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को, यहाँ पे आपके फाइल सर्वर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये नोट पे लिख लो कि भाई आपका जो, ये नोट पे लिख लो, नोट पे क्या लिखोगे कि भाई NAS typically works on, typically works on file level storage, file level storage, ठीक है। ये मोस्टली काम करता है किसमें, फाइल लेवल स्टोरेज में, ये ध्यान रखना। ये मोस्टली टिपिकली किस पे काम करता है, आपका फाइल लेवल स्टोरेज। तो अगर मैं NAS पे काम कर रहा हूँ या मैं SMB शेयर बना रहा हूँ, आप लोग देखते हो हम SMB शेयर्स भी क्रिएट कर देते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई स्टोरेज है या कोई ड्राइव, ठीक है, या मान लो मेरे पास कोई स्टोरेज है, ठीक है, 1 TB, तो मुझे मान लो उस 1 TB में से 20 GB मुझे किसी को प्रोवाइड करना है, तो आप क्या करते हो,
20 जीबी का एक वो बनाओगे, एक स्टोरेज बनाओगे या फोल्डर बनाओगे या कोई भी फाइल फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर रखोगे, उस पर फोटो जीबी आप उसको डिफाइन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर यूजर, ठीक है। एक शेयर ड्राइव बनाए थे उसके लिए, या एक एसएमपी शेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो हम एसएमपी शेयर्स का यूज कर सकते हैं नैस के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा। हम नैस के अंदर क्या करते हैं, नैस के अंदर हम एसएमपी शेयर्स क्रिएट करते हैं, एसएमपी और एनएफएस। एनएफएस होता है आपका नॉन विंडोज के लिए, अगर आपके पास कोई नॉन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहां पे आपका एनएफएस यूज होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में मोस्टली अगर आप शेयरिंग करोगे तो एसएमपी यूज होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एनएफएस आपका बाय डिफॉल्ट यूज नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे, अब यहाँ पे आप रेड का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपके मल्टीपल हार्ड डिस्क, आपने उनका स्पेस कंबाइन करके स्टोरेज क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे रेड यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका सेंट्रलाइज स्टोरेज है, वहाँ पे आपका सेंट्रलाइज नहीं था डैश में, ठीक है। डैश में हम रेड का मोस्टली यूज आपके ऊपर आप करना चाहो कर सकते हो, पर वहाँ पे यूज नहीं करते मोस्टली, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे आपके पास सेंट्रलाइज स्टोरेज है, ठीक है। और ये कह लो आपका ज्यादा लार्जर है, अगर मान लो आपके पास ज्यादा बड़ी स्टोरेज है तो हम मोस्टली नैस का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये भी आपका इस तरीके से काम कर सकते हैं हम यहाँ पे भी, ओके। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, ओके। तो ये आपका लेकिन स्लोअर है, ध्यान रखना। जो आपका नैस टेक्नोलॉजी है, जो नैस नेटवर्क होता है, वो आपका स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू सैंड, जो हम अगला पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है कि आपका किस पे काम करते हैं, सिर्फ फाइल लेवल स्टोरेज पे। अगर आपके पास कोई फाइल्स है, आपने उनको शेयर करना है, कोई फोल्डर है आपको उसको आगे शेयर करना है किसी पर्टिकुलर यूजर को, या कोई स्टोरेज है आपको उसको शेयर करनी है आगे किसी पर्टिकुलर यूजर को, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, नैस का यूज करते हैं, ठीक है। आज समझ में आता, क्लियर है, ओके। अच्छा सर, जैसे हमारे ऑफिस में ना मैक्स में अगर कोई शेयर ड्राइव कनेक्ट करनी होती है, जैसे शेयर ड्राइव से कनेक्ट करना होता है तो हम पास देते थे //smp/ हाँ हाँ राइट, तो एसएमबी वही आपका नैस पे काम कर रहे हो, मतलब वहीं पे, ठीक है। एसएमबी एसएमबी मतलब वो शेयर ड्राइव आपकी। हाँ जी, विंडोज में नहीं मेंशन करना पड़ता, विंडोज में बस सर्वर का नाम देना पड़ता है पास। हाँ हाँ, तो वो अलग चीज है। अगर आप वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप अगर आपने विंडोज, अगर आप नॉन विंडोज मशीन यूज कर रहे हो मान लीजिए, ठीक है, और आप विंडोज की कोई शेयर फाइल एक्सेस कर रहे हो, तो आपको उस टाइम पे विंडोज का प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि एसएमबी आपका सिर्फ विंडोज में काम करता है, ठीक है, इसके अलावा नहीं काम नहीं, ओके। तो अगर आप विंडोज की कोई फाइल एक्सेस कर रहे हो जो शेयर्ड है, जो विंडोज के अंदर पड़ी है, तो वहां पे आपको एसएमबी प्रोटोकॉल डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई नॉन विंडोज है, विंडोज की शेयर फाइल एक्सेस कर रहे हो, तो अदरवाइज अगर आप नॉन विंडोज वैसे करोगे तो एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि नॉन विंडोज में आपका एसएमबी काम नहीं करता, ठीक है। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एसएमबी के थ्रू उस शेयर फाइल को एक्सेस करना है जो आपकी विंडोज में पड़ी है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो इसलिए आप लोग डिफाइन करते हैं प्रोटोकॉल का नाम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला कंसेप्ट रहता है, ओके। अब आप बात करते हैं जो लास्ट आपकी स्टोरेज है, उसको हम बोलते हैं सैन, ठीक है। तो देखो ये आपकी आ गई सैन, इसका प्रैक्टिकल आपको मैं दिखा दूंगा दोनों का, नयास और सैन का। पहले हम इसका एक बार देख लेते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूँ सैन, सैन मैंने आपको बताया था नेटवर्क अटैच स्टोरेज आपकी, ठीक है। अब सॉरी, स्टोरेज अटैच नेटवर्क है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपकी पहली चीज हाई स्पीड स्टोरेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाई स्पीड स्टोरेज, हाई स्पीड स्टोरेज, ठीक है। अब इसका मेनली कहाँ पे यूज होता है, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। पहली चीज आपकी हाई स्पीड स्टोरेज है, ठीक है, नंबर वन, सॉरी, ये आपकी पहली चीज क्या, हाई स्पीड स्टोरेज है, ठीक है। इसको नीचे कर लेते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, ये आपको एचपीए प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड एचपीए, एचपीए मतलब हाई अवेलेबिलिटी, ओके। हाई अवेलेबिलिटी इसको, ठीक है, आगे बात करते हैं। ये प्रोवाइड करती है, काम करती है आपकी वर्क्स ऑन लंच, सॉरी, हाई अवेलेबिलिटी को भी छोड़ देते हैं। ये करती है आपकी वर्क्स ऑन लंच, ये लंच पे काम करती है। लंच क्या होता है आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये आपका लंच पे काम करती है, ठीक है। और ये किस पे काम करती है, ये एक प्रोटोकॉल होता है आपका वर्क्स ऑन ISCSI, ये आपका क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, ये आपका प्रोटोकॉल है, ये आपका
SCSI आपके हार्ड डिस्क का टाइप होता है, लेकिन जब आगे आगे आपका आई लग गया तो आई SCSI क्या है, ये आपका प्रोटोकॉल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइबर चैनल ओवर इथरनेट और इंटरनेट, ऐसा बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, तो वर्क्स ऑन ISCSI प्रोटोकॉल। तो अगर आपके पास ISCSI प्रोटोकॉल होगा, सर्विस कह लो इसको, ठीक है, ये होती है जिसके थ्रू हम अपनी सैंड स्टोरेज को एक्सेस करते हैं। ISCSI क्या होती है? ISCSI आपकी एक सर्विस है, ठीक है, जो आपके सर्वर्स में होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने सैंड स्टोरेज को एक्सेस करते हैं। तो ये आपका होता है कंसेप्ट इसके अंदर। ठीक है, हम मोस्टली यूज करते हैं सैंड का आजकल। ठीक है, ओके, तो ये वाला कंसेप्ट रहेगा इसके अंदर। आपको दिखाता हूँ, देखो। अब इसमें होता है कि ये काम करता है आपका ब्लॉक लेवल स्टोरेज पे। अभी तक आपका जो NAS था वो किस पे काम कर रहा था? फाइल लेवल स्टोरेज पे, राइट। ये काम करता है आपका ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ब्लॉक लेवल स्टोरेज बताता हूँ क्या होता है। ब्लॉक लेवल स्टोरेज वर्क्स ऑन ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ठीक है, ठीक है। अब ब्लॉक लेवल स्टोरेज क्या होती है आपको बताता हूँ, देखो। ये मान लो मेरी अगेन यही फिजिकल स्टोरेज है, हम पीछे से कॉपी कर लेते हैं फिजिकल स्टोरेज में जो हमें ये चाहिए। ये मान लो हमारे पास एक फिजिकल स्टोरेज है, ठीक है, अगेन। अब देखो इनमें डिफरेंस। ये मान लो हमारे पास एक फिजिकल स्टोरेज है, ये अब शेयर्ड नहीं है, ये सिंपल एक स्टोरेज है मान लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई इसको शेयर नहीं किया हुआ। सिंपल मैंने क्या किया, मैं एक फिजिकल स्टोरेज लेके आया, उसमें मैंने मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा दी और उसको स्टोरेज को तैयार कर दिया। ठीक है, तो ये मान लो मेरी एक फिजिकल स्टोरेज है, आप ऐसे कह सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये मान लो मेरी फिजिकल स्टोरेज है। ठीक है, इसका जो साइज है वो कितना है? 10 TB इसका स्पेस है, और इसके अंदर हमने 5 हार्ड डिस्क लगाई हुई है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे वही कंसेप्ट रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, वही स्विच जो हम लोगों ने वहां लगाया था। ये आपका एक फाइबर ऑप्टिक केबल स्विच, फाइबर ऑप्टिक स्विच रहता है आपके पास यहाँ पे, जो अटैच रहता है। तो ये मान लो आपका एक फाइबर ऑप्टिक स्विच। ठीक है, ये आपका किस पे काम करता है? अच्छा, अब जो स्विच होता है वो भी होता है साथ में, इसमें क्या होता है आपको एक चीज बताता हूँ, देखो। पहले ठीक है, यहाँ पे एक स्विच रख लेते हैं, यहाँ पे हमें स्विच की नीड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका स्विच रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका स्विच है, ठीक है। अब मान लो ये आपका स्विच हो गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक आपका डेडिकेटेड सर्वर रहेगा साथ में। यहाँ मेरे पास एक डेडिकेटेड सर्वर रहेगा जो स्टोरेज को मैनेज करेगा। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, एक डेडिकेटेड सर्वर लगा दिया। ये मेरा एक सर्वर है, मान लो कोई सा भी सर्वर है, चाहे वो 2019 है चाहे वो 2022 है, कोई भी एक सर्वर है। ठीक है, मैंने लगा दिया इसको, और इसको मैंने स्टोरेज से डायरेक्टली अटैच कर दिया। या कह लो इस वाले इसके थ्रू हो गया, स्विच के थ्रू। ऐसा कुछ मान लो मैंने डायरेक्टली अटैच किया हुआ है इसको इस तरीके से। ठीक है, या कह लो कि आपने इसको डायरेक्टली अटैच किया हुआ है स्टोरेज के साथ इस तरीके से। ठीक है, अब ये सर्वर का मेनली हमें नीड क्यों है? ये सर्वर हमारा बनेगा, क्या बनेगा? ये सर्वर बनेगा हमारा सैंड सर्वर। ये ध्यान रखना, ये हमारा सर्वर बनेगा सैंड सर्वर। इसका मेनली काम क्या होगा? आपके इस स्टोरेज को मैनेज करना। ठीक है, और यहाँ नीचे मान लो आपके पास क्या होगा, यहाँ नीचे मान लो आपके मल्टीपल सर्वर्स है। ठीक है, ये काम करती है सिर्फ सर्वर्स के ऊपर स्टोरेज। यहाँ पे हमारे पास कोई क्लाइंट क्लाइंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सर्वर्स है। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे सर्वर्स है कुछ, तो मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई एक एडी का सर्वर है, एडी सर्वर हो गया मान लो हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, या मान लो हमारे पास यहाँ पे एक DHCP का सर्वर है। ओके, या मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कोई ऐप सर्वर है। ठीक है, और यहाँ मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई डेटाबेस सर्वर है, मान लो SQL है हमारे पास। इस तरीके से हमने यूज किया हुआ है, और हमने इनको इस पर अटैच कर दिया है, इन सर्वर्स को यहाँ से। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरी 10 TB की जो स्टोरेज है, फिजिकल स्टोरेज, ठीक है, मैं इन सर्वर्स को, जो भी सर्वर काम कर रहे हैं, जो भी डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं अपने अपने सर्वर्स में, ये सर्वर सारा का सारा काम कहाँ पे मैनेज करे, ये सारा का सारा काम कहाँ पे सेव करे? इस फिजिकल स्टोरेज में सेव करे। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सैंड सर्वर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस सैंड सर्वर के थ्रू मैं इनको स्टोरेज के स्पेसेस प्रोवाइड करूंगा। जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मान लो मैंने इसको एक स्पेस प्रोवाइड किया स्टोरेज का, आपके इस वाले सर्वर को, एडी वाले सर्वर को। आउट ऑफ 10 TB मैंने यहाँ पे इसको एक
स्पेस प्रोवाइड किया मान लो 2 TB का, ठीक है, मैंने कितना स्पेस प्रोवाइड किया इसको, 2 TB का, ठीक है, वर्चुअली स्पेस प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ से इसको, ठीक है, क्योंकि सैन काम करता है आपका, ये आपका वर्चुअली स्पेस प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 TB का स्पेस प्रोवाइड किया। अब इस जो हम स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो मैं 2 TB का इसको किया, अपने एडी वाले को, 1 TB का मान लो मैंने इसको किया अपने DHCP सर्वर को, ठीक है, 2 TB अगेन मैंने इसको किया मान लो, ठीक है, और 3 TB इसको किया, इस तरीके से, ये मान लो मैंने अलग अलग स्पेसेस प्रोवाइड कर दिए इस तरीके से, ठीक है। सर इसमें ये चारों सर्वर एज अ फिजिकल सर्वर नहीं है, अलग ये है कोई भी सर्वर ले लो, आप वर्चुअल ले लो, फिजिकल ले लो, इट डजंट मैटर, ठीक है, वर्चुअल फिजिकल दोनों सेम, दोनों सर्वर्स आपके, ठीक है। अब मान लो जो मैंने स्पेस प्रोवाइड किए हैं विद द हेल्प ऑफ, मतलब मैंने सैंड सर्वर के थ्रू मैंने क्या किया, इसको फिजिकल स्टोरेज को वर्चुअल डिवाइड करके स्पेसेस प्रोवाइड किए, मैंने वर्चुअल स्पेसेस प्रोवाइड किए हैं। अब इस स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, इस स्पेसेस को हम क्या बोलेंगे, इस स्पेस को हम बोलते हैं लंस। ये जो मैंने स्पेसेस प्रोवाइड किए हैं, सॉरी, ये जो मैंने स्पेस प्रोवाइड किए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं लंस, ठीक है, ये हमारे लंस है जो हमने स्पेस प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने इनको एक ब्लॉक प्रोवाइड कर दिया स्पेस का, स्टोरेज का एक ब्लॉक प्रोवाइड कर दिया, किसी का भी 2 TB सिर्फ किसके लिए है, एडी के लिए। अब वो ब्लॉक एक मैंने ब्लॉक बना दिया 2 TB का और एडी सर्वर, ठीक है, तो इसलिए ये आपका ब्लॉक लेवल स्टोरेज प्रोवाइड करता है, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका एक ब्लॉक बना देगा, जब मान लो आउट ऑफ 10 TB इसने रिजर्व कर दिया 2 TB, इसका रिजर्व कर दिया आपके सर्वर्स के लिए, ठीक है, इस तरीके से, हाँ समझ में, ठीक है, तो मतलब मान लो इसने 2 TB का एक स्पेस, एक ब्लॉक बना दिया, वो किसके लिए प्रोवाइड किया, एडी सर्वर के लिए, ठीक है, ऐसे ही 1 TB का एक ब्लॉक बना दिया, किसके लिए प्रोवाइड कर दिया, वो किसको एक्सेस करना है, सिर्फ जो पूरा एक्सेस करता है सिर्फ DHCP सर्वर, इस तरीके से, ओके। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जब हम वर्चुअल स्पेसेस क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड सर्वर, ठीक है, तो जब हम क्रिएट करेंगे, वो जब हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर भी आपका ISCSI प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो आपने स्पेस क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ सैंड सर्वर, जो मैंने स्पेस क्रिएट की है यहाँ पे भी आपका ISCSI प्रोटोकॉल काम कर रहा है, यहाँ भी आपका ये ISCSI प्रोटोकॉल काम कर रहा है इन स्पेसेस में भी, और जब इनको मैं एक्सेस करूंगा इन स्पेसेस को, ठीक है, जब मैं मान लो मैंने एडी सर्वर के लिए 2 TB का स्पेस एक्सेस बना दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया बना के, और जब ये एक्सेस करेगा, ठीक है, तो एक्सेस भी किसके थ्रू करेगा, इसी प्रोटोकॉल के थ्रू करेगा। आपके सर्वर्स में क्या होता है, आपके सर्वर्स में एक टूल होता है, इसको हम बोलते हैं ISCSI इनिशिएटर, जो आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल रहता है, ISCSI इनिशिएटर, ये आपका एक टूल है, ठीक है, ISCSI इनिशिएटर आपका टूल है, ये जो आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल रहेगा, ठीक है, इसका मिलने का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सेस द लंस, जो हमने लन बनाए, जो स्पेस बनाया उसको हम लन बोल रहे हैं, जो जो आपके जो लंस हैं 2 TB 1 TB 2 TB 3 TB, इनको एक्सेस करने के लिए हम ISCSI इनिशिएटर का यूज करते हैं, तो इट इज यूज्ड टू एक्सेस द लंस, ठीक है, जो आप स्पेस बना रहे हो, जो आपने स्पेस बनाया है सैंड सर्वर के थ्रू, यहाँ पे आपका, तो आपके सर्वर्स में ISCSI इनिशिएटर का टूल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल रहता है, मुझे उसको मैनुअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपका इनबिल्ट टूल है जो आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल रहेगा, ठीक है, और आप इसका यूज करके उन लर्न्स को एक्सेस कर सकते हो जो हमने बनाया, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आप ये आपकी जो स्टोरेज है सैंड स्टोरेज, ये आपकी मोस्टली यूज होती है, ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सैंड स्टोरेज है, ये मोस्टली यूज होती है आपकी वहां पे फेल ओवर क्लस्टरिंग में यूज होती है। अगर आप फेल ओवर क्लस्टरिंग पढ़ेंगे हम आगे, तो फेल ओवर क्लस्टरिंग आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है, तो इसमें आपका फेल ओवर क्लस्टरिंग इज आल्सो यूज सैंड स्टोरेज, ठीक है, भी ध्यान रखना। तो जब आप फेल ओवर क्लस्टरिंग इंप्लीमेंट करते हो अपने नेटवर्क में,
आप लोग देखते हो हमें अवेलेबिलिटी मिलती है अपने एंटरप्राइज नेटवर्क में, ठीक है। तो मान लो आपका एक सर्वर डाउन है, सेकंड सर्वर आपको कोई सेम चीज प्रोवाइड करेगा, तो वो कब होगा, ठीक है, जब आप फेलोवर क्लस्टरिंग एनेबल करोगे, ओके। और जब अगर आपको फेलोवर क्लस्टरिंग इंप्लीमेंट करनी है तो उसका एक प्रीरिक्विजिट क्या है कि आपको सैन नेटवर्क आपको थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हमारे पास सैन, हम जो आजकल जो यूज करते हैं वो सैन ही यूज करते हैं मोस्टली। अगर आपके पास बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी बहुत बड़ी स्टोरेज है, तो मोस्टली सैन की यूज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो आपके लंच होते हैं वो सैन सर्वर के थ्रू बनते हैं स्टोरेज को एक्सेस करके। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक ये तीनों कॉन्सेप्ट्स, राइट? ठीक है। तो जो आपके हाई परफॉर्मेंस जो होते हैं आपके, अब जो आपका, अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो आपका जो सैन है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, ठीक है। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो हम सैन का यूज करते हैं मोस्टली। हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज आपको अगर बोले तो क्या होती है, वो सैन होती है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप, हम मोस्टली यूज आपका सैन का ही करते हैं। अगर आपको वर्चुअल मशीन को स्टोरेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, आपने फोल्डर्स को एक्सेस करना है, स्टोरेज को एक्सेस करना है, तो हम सैन मोस्टली यूज करते हैं। सैन आपका ज्यादा वो है, फ्लेक्सिबल है, और आपका ज्यादा डेटाबेस अगर आप एक्सेस यूज कर रहे हो तो आपका वहाँ पे हम सैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली आप सैन का यूज करते हैं। तो आपके पास दो टाइप की स्टोरेज, तीन टाइप की स्टोरेज, एक होता है आपके पास डैश, ठीक है, मैंने आपको बता दिया डैश। एक होता है आपके पास नैस, जो आपकी नेटवर्क शेयर होती है स्टोरेज, ठीक है, ओके। एंड एक होता है आपके पास सैन, जो हम क्या करते हैं, जिसके लिए हम एक अलग से सर्वर इंप्लीमेंट करते हैं, जो आपका सैन सर्वर बनता है और वो स्टोरेज को मैनेज करता है, वहां से वो लंच क्रिएट करता है और वो लंच आपके सर्वर्स एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ISCSI इनिशिएटेड टूल, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो ब्लॉक लेवल स्टोरेज का समझ में आ गया। ब्लॉक लेवल स्टोरेज क्या होती है? ब्लॉक लेवल स्टोरेज वो होती है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक आपके स्टोरेज का, आपके पर्टिकुलर सर्वर्स को, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 TB का एक ब्लॉक बना दिया, जो पूरा एक्सेस करेगा सिर्फ AD का सर्वर एक्सेस करेगा। 1 TB मैंने बनाया सिर्फ DHCP के लिए, 2 TB बनाया मैंने ऐप सर्वर के लिए, 3 TB बनाया मैंने SQL सर्वर के लिए। तो जो मैं ब्लॉक्स बना रहा हूँ, ये ब्लॉक सिर्फ वही सर्वर एक्सेस कर पाएंगे जिनके लिए मैं बना रहा हूँ, जिनको मैं बोलूंगा कि आप एक्सेस करो। हम यहाँ पे IP एड्रेस के थ्रू या DNS के थ्रू या MAC एड्रेस के थ्रू अपने ब्लॉक्स को रिजर्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 2 TB का ब्लॉक बना दिया, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ AD का सर्वर एक्सेस कर पाएगा, तो मैं उसके MAC एड्रेस या उसका IP एड्रेस की बेसिस को रिजर्व कर दूँ कि भैया सिर्फ AD का ही सर्वर एक्सेस कर पाएगा, कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा, इस तरीके से, ठीक है। या मान लो मैंने 3 TB का जो बनाया एक ब्लॉक, वो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ SQL सर्वर एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए मैं करूंगा अपने IP एड्रेस, SQL का सर्वर का IP एड्रेस है या उसका जो MAC एड्रेस है उसके या DNS एड्रेस है, उसके बेसिस पे मैं इसके लिए रिजर्व कर सकता हूँ, ठीक है। तीन चीजें रिजर्व कर सकते हो, DNS एड्रेस, IP एड्रेस या MAC एड्रेस, ठीक है। अब इन तीनों का यूज करके, किसी एक का यूज करके तीनों में से आप पर्टिकुलर ब्लॉक को रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो हम बनाएंगे ब्लॉक्स, ये जो आप बनाते हो स्टोरेज ब्लॉक जो आप बनाओगे, जिसको आप लंच बोल रहे हो, जो आप बनाओगे, तो आपसे पूछेगा कि भाई ये सर्वर किस लिए, आपका जो ब्लॉक आपने बनाया ये लंच पर एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। उसका IP एड्रेस या MAC एड्रेस डिफाइन, वो तभी बनेगा, अदरवाइज वो बनेगा नहीं, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ओके। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल स्टोरेज। फाइल लेवल स्टोरेज मैंने बता दिया। फाइल लेवल स्टोरेज कौन सी होती है? जहां पे हम SMB और NFS प्रोटोकॉल्स का या CIFS प्रोटोकॉल्स का यूज करके अपने शेयर्स क्रिएट करते हैं। चाहे आप SMB शेयर क्रिएट कर लो, चाहे आप NFS शेयर क्रिएट कर लो, जहां पे हम अपने फोल्डर्स क्रिएट कर रहे हैं, ड्राइव शेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फाइल लेवल स्टोरेज। मतलब हम फाइल लेवल पे काम कर रहे हैं, वहां पे हम ब्लॉक डिफाइन नहीं कर रहे, वहां पे हमने फाइल्स को, फोल्डर्स को या ड्राइव्स को शेयर कर रहे हैं किसी नेटवर्क। आ समझ में? क्लियर है? ओके। तो ये कंसेप्ट रहेगा आपके पास, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ, मतलब नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। हम प्रैक्टिकल किस कैसे देखेंगे, हम देखते हैं नैस का और सैन का। हम पहले नैस कैसे बनाते हैं और सैन कैसे बनाते हैं, ठीक है, और सैन को एक्सेस कैसे करते हैं, वो सब चीजें देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास।